हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सिकंदर में। आज की इस वीडियो में हम 1.4 जो टॉपिक है आपका एसीएन ट्रांजिएंट एनालिसिस और डीसी एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर सिमुलेशन सब्जेक्ट EL 4042 लेक्चर नंबर 5 हम इसमें लेकर के आए हैं। अगर आपने 1 से लेकर के 4 तक की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको जा कर के देख लो। चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर प्लेलिस्ट का लिंक आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उसका लिस्ट भी आपको, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको हम बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एसी और ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है आरसी सर्किट का। मैंने एक पर्टिकुलर सर्किट का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेरीफाई करना है हमें एसी एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस को लो पास एंड हाई पास फिल्टर सर्किट्स के लिए बाय यूजिंग पीस्पाइस सॉफ्टवेयर। ये हमारा एम था। हमारे पास में जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसमें सबसे पहले तो हमें पीसी विद द पीस्पाइस वर्जन 9.1 इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास में जो सोर्स है, एसी सोर्स होगा, वो 5 वोल्ट का होगी उसकी रेंज, और उसकी एक क्वांटिटी लेनी। रजिस्टर 1 किलो ओम का लेना है। कैपेसिटर 1 नैनो फैराड का लेना है। ग्राउंड हो जाएगा, एक वोल्टेज प्रोब आ जाएगी, और वी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जो आएगी 0 से लेकर के 5 वोल्ट तक की, और 1 किलो हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। ये अपने को उसकी सेटिंग्स करनी है इनपुट की। अब यहाँ पर कंपोनेंट जो है उसको लिया हमने लाइब्रेरी में से, उनको ज्वाइन किया, फिर अप्रोप्रिएट नेम और वैल्यूज़ दे दी उनकी। एसी एनालिसिस के लिए हमने चूज़ किया साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, उसकी 0 से 5 वोल्ट है और 1 किलो हर्ट्ज है। ट्रांजिएंट एनालिसिस के हमने VDC चूज़ किया और 5 वोल्ट का चूज़ किया हमने। इसके अंदर एसी एनालिसिस को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी है, और ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम 0 से 10 मिली सेकेंड टाइम उसको हमने दिया है। तब तक का अपने को उसको चेक करना है। सिमुलेट करेंगे उस सर्किट को फिर। तो यहाँ पर एक सर्किट बनाया जिसमें यहाँ पे एसी सोर्स लगाया है 5 वोल्ट वाला। यहाँ पर वोल्टेज प्रॉब्स हमने ले लिए जहाँ से हमें आउटपुट लेना है। R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 किलो ओम का है। C1 कैपेसिटर लगाया है 1 नैनो फेराड का है, और एक ग्राउंड हमने इसमें अटैच कर दिया है। तो इसी तरीके से हम दूसरा सर्किट भी बना सकते हैं जिसमें कैपेसिटर को ऊपर लगा करके और रेजिस्टेंस को नीचे लगा दिया है। तो हाई पास और लो पास दोनों के लिए बना दिया हमने ये। अब यहाँ पर जो सर्किट बनाया है हमारे पीस्पाइस के अंदर, वो दिखाया गया है हाई पास और लो पास का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सर्किट एसी एनालिसिस और डीसी एनालिसिस, मतलब ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए। तो एसी एनालिसिस में हमारे पास में ये वेवफॉर्म बनेगी जिसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और एक जो आउटपुट में हमारे ये वेवफॉर्म्स हमें नज़र आएगी। ये हाई पास के लिए हो जाएगा जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी को तो पास कर देगा और लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। इसी तरीके से लो पास में क्या होगा कि लो फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा और हाई फ्रिक्वेंसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। मतलब सिग्नल तो आपको सारे दे रहे हैं, लेकिन उसमें से जो पोर्शन है वो आपको पास कर रहा है तो लो पास हो गया, लो वाला पोर्शन को, और हाई को ब्लॉक कर रहा है तो उसके अंदर वैल्यू 0 हो गई। तो ये एसी और ट्रांजिएंट एनालिसिस की बात करें तो हमारे पास में जो इनपुट है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हमने दी है, ठीक है। तो आउटपुट हमें इस प्रकार का मिलेगा। तो उसमें जो लो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी, और हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो पास हो जाएगी। इसी तरीके से अगर अपन लो पास की बात करें तो केवल लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा और हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। तो ये हमारा लो पास फिल्टर के जो कोड्स हैं ये दिए हमें एनालिसिस सेटअप करना है, जिसमें एसी एनालिसिस अपने को करना है, ठीक है। इसके जो पैरामीटर्स है उसको सेट कर दिया। ट्रांजिएंट एनालिसिस 0 नैनो सेकंड से 10 मिली सेकंड तक के लिए, और 0.01 मिली सेकंड का इसमें अंतराल देना है। ऑपरेशनल परफॉर्म करना है तो डॉट ऑपी लगा दिया अपन ने। अब यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो कौन से लाइब्रेरी से ली है, क्या है, उसमें जो भी है उसका यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। और लो पास फिल्टर की .NET से .INC से ये कर दिया हमने इंक्लूड करके, और इंक्लूड लो पास फिल्टर .NET हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। उसके अंदर क्या क्या है, तो उसके अंदर हमारे पास में एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक वोल्टेज सोर्स है। जो DC वैल्यू उसकी 0 है और AC वैल्यू 5 वोल्ट है, ठीक है। और ये 0 2 पोर्ट, मतलब दूसरे नंबर और 0 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये दूसरे नंबर और पहले नंबर के टर्मिनल पे कनेक्टेड है, और 1 किलो ओम का है रजिस्टर। ये 0 और 1 पे कनेक्टेड है, और ये 1 नैनो फेराड का है कैपेसिटर। तो ये सर्किट्स का जो है, ये जो चीज़ कहलाती है वो नेटलिस्ट कहलाती है। जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लास में भी, नेटलिस्ट जो है वो रिटर्न फॉर्मेट है सर्किट का, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट है सर्किट का। इसी तरीके से प्रॉप्स जो है हमारे पास में, उस पर हमने क्या क्या चेक करना है वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने लिख दी, और डॉट एंड करने पर हमारा कोड क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इसी तरीके से हाई पास का भी कोड होता है, हाई पास का भी कोड हम बना सकते हैं। तो ये था हमारा एक एग्जांपल जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से एसी एनालिसिस और डीसी एनालिसिस
एनालिसिस करते हैं या ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं किसी भी सर्किट का, या किसी भी सर्किट को लेकर के किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं कि उसका एसी एनालिसिस करना है या ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है, या दोनों करने हैं, तो उसके आउटपुट्स वेवफॉर्म की सेटिंग्स वगैरह हम इसमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम यूनिट 2 लेकर के आएंगे। यूनिट 2 के अंदर आप लोगों को हम पीसीबी डिज़ाइनिंग वाले के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि पीसीबी डिज़ाइन कैसे होती है, क्या होती है, स्टेप्स क्या हैं, वो सारा यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो बने रहें पॉलीटेक्निक सिकंदर के साथ में। थैंक यू।